नक्सलवादी पाकिस्तान जितना इलाका जो उनके काबू में नहीं है। पाकिस्तान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है ना, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है ना, उनके सिलेबस बदल गए हैं। नेपाल ने इंडिया के इलाकों पर क्लेम करके नया नक्शा जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की है मार्का हक में, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है। और अब पाकिस्तान तो दुनिया भर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, वो भी, और पाकिस्तान में हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है, यौम तशक्कुर मनाया गया है। जबकि दूसरी जानब जो भारत है वो इस वक्त ज़िल्लत और रुसवाई की खाई में गिरा पड़ा है। अब उसको समझ नहीं आ रही वो करे क्या। तो वो अब मुख्तलफ जो है वो हरबे इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि पाकिस्तान में पहले भी वो दहशतगर्दी को फ़रोग देता रहा, अब फिर वो जो है वो पाकिस्तान में इंतहा पसंदी, शर पसंदी और दहशतगर्दी को जो है वो प्रमोट कर रहा है। तो अब एक नैरेटिव बनाने की भारत कोशिश कर रहा है कि ये जो जंग पाकिस्तान ने जीती है, वो कह रहे हैं कि ये जंग हमारी जो थी ये हमने पाकिस्तान से नहीं लड़ी बल्कि हमने तो चीन से जंग लड़ी है। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबर साहब, जो कि कौमी व बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं। उनसे हम इस हवाले से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भारत का ना एक भरम बना हुआ है अभी तक, जिसमें से बहुत ज़्यादा तो टूट गया। दुनिया में नैरेटिव जो बनते हैं, बनाए जाते हैं, मुखालफ भी अपने हक में भी, तो वहाँ पर होता है कि लिखने वालों के ज़रिए उसको बिल्ड किया जाता है, बोलने वालों के ज़रिए। भारत का एक अनोखा ढंग जो इसमें है ना, वो है कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, कि वो फिल्मों के ज़रिए भी नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो करते हैं। नक्सलवादी जिसको कि सरकारी तौर पे इंडियन हुकूमत तस्लीम करती है कि 100 के करीब ज़िला है, यानी पाकिस्तान जितना इलाका या जो उनके काबू में नहीं है। इंडियंस को कहा करता था, एक KGB का ऑफिसर था, यूज़फुल इडियट्स, कि ये मुफीद अहमक हैं, हमारे काम आते हैं। तो उनकी अहमकाना बयानी की बात आप यहाँ से कर लें कि जो उनकी रियासत है ना मणिपुर, 3 मई को सना साहब, ये जो 3 मई गुजरा है, 2 साल हो गए हैं उस रियासत में कुकी कबीला और मैती कबीला, पुलिस के लोग, आर्मी के लोग, पैरामिलिट्री के लोग मर रहे हैं, वहाँ पे जल रही हैं चीज़ें, वज़ीरों के घर, दीगर लोगों के घर, और वो कोई ना 30 लाख आबादी का रियासत है, आप 40 लाख कर लें। 2017 की बात है कि इंडिया का जो हाज़र सर्विस आर्मी चीफ था ना, उसने एक बड़ा तारीखी बयान दिया था, जो बाद में त्यारे हादसे में मारा गया। उसने ये कहा था कि भारत की आर्मी इतनी सख्त नहीं रखती कि वो 2.5 महाज़ों पर लड़ सके। अब उसने 2.5 महाज़ क्या कहा, 1 महाज़ उसने चीन को कहा, 1 महाज़ उसने पाकिस्तान को कहा, और आधा महाज़, ये बड़ा एक ना क्रिस्पी वर्ड है, उसने कहा जो अंदरूनी तहरीकें हैं, यानी सिटिंग आर्मी चीफ ये खालिस्तान की जैसे भी खालिस्तान है, कश्मीर है, ये 7 रियासतें हैं, ये मैंने रेड कॉरिडोर नक्सलवादी का। अब 65 की जंग के अंदर जब पाकिस्तान फिल्ट्रेट कर रहा था कश्मीर के अंदर, तो शमशाद हुसैन, देखिए बात आप वो करें जो लॉजिकल हो, जिसका एविडेंस, उनका आप इंटरव्यू सुन लें, भले आप दोबारा कर लें। वो कहते हैं कि बरतानिया और अमेरिका के एक सफारती बंदा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस आया और उन्होंने कहा इस जंग को बंद करो, जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं इस तरह तो आप लोग दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। तो अमेरिका ने बचाया। अब भी जब अमेरिका ने इंटरवीन किया है तो उस वक्त किया जब लगा कि नहीं इंडिया तो जा रहा है, उससे पहले अमेरिकन चुप करके देखते रहे। वेस्ट का ना एक वर्ल्ड ऑर्डर है, और वो ये है कि एशिया में डिसऑर्डर ही रहे, क्योंकि ये जंगो जदल जारी रहेगा, ये लड़ते मरते रहेंगे, तरक्की की तरफ नहीं आएंगे। अब अगली बात है जी कि पाकिस्तान ने इक्विपमेंट चाइना से खरीदा हुआ, तो भाई आपने भी तो रूस और फ्रांस से खरीदा हुआ। अच्छा, फिर अगली बात, पाकिस्तान रकबे के एतबार से, आबादी के एतबार से, जिस एतबार से भी आप गिने, हम उनका 1/4 है। तो 1/4 वाली पावर के साथ आपकी इतनी औकात नहीं बनी कि आप, अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, त्यारा हमारा भी गिर सकता था, जंग में नुकसान तो होता है। अच्छा, एयर बेसिस आपके गए, वो जो मिसाइलों का सिस्टम हेडक्वार्टर था वो आपका S-400 वो गया। अच्छा, अब इसमें कमाल महारत, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने जिस तरह से आगे से रिटेलिएट किया है ना,
इसको इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है ना, उनके सिलेबस बदल गए हैं कि यार जंग इस तरह भी हो सकती है कि एक सिविल इलाका पाकिस्तानियों ने हिट नहीं किया सर। इसमें डायरेक्ट उनकी जो एयर बेसिस, ब्रिगेड हेडक्वार्टर और त्यारे भी वो, अच्छा इसको कहते हैं, वो तो कहते थे ना घुस के मारेंगे, पाकिस्तान ने बगैर घुसे मारा है, बगैर घुसे। अब हुआ ये कि शुरू में उन्होंने ना वो झूठ इतना को ज्यादा बोल लिया कि वो अपनी आवाम के सामने नंगे हो गए। जिस तरह मैंने कहा ना, अहमकाना हरकत के जी, कराची पे कब्जा हो गया, ड्रोन भेजने शुरू कर दिए। चले ड्रोन तो आए, हम मानते हैं आए, हमने गिराए, ठीक है, हमारी शहरी बागान हुआ, हमारे कोई जवान भी, ऑफिसर भी शहीद हुए हैं, मानते हैं जितना नुकसान है हमने मान लिया, हमने तो नाम भी दे दिए, तस्वीरें भी दे दी, रैंक भी बता दिए। अब उन्होंने मतलब लाहौर को बंदरगाह बना दिया जिन्होंने, अब वो अंदाजा लगाए आपके, यार कोई सेंस करो। एक रिपोर्ट $83 बिलियन, हाँ जी, का उनका नुकसान हुआ है इसमें, जो उनकी फौजी तनसीबात, मेरे हिसाब से ये लो एस्टीमेट है, मे बी 83 ज्यादा हो सकता है। मैं बिल्कुल देखिए ना, वो जो मिसाइल सिस्टम था, जो आपका ब्रिगेड हेडक्वार्टर गया और जो आपके राफेल गए, और उसके अलावा जो आपका मोरल अपनी कौम के सामने गिर गया। मतलब शुरू में उनकी आवाम, मतलब अपने आप को थानेदार समझता था ना। अच्छा था भी, तो हाँ, था भी, मतलब अमेरिका ने बनाया हुआ, जैसे हम अभी पूरा मन बैठे हुए थे, अगर वो कोई थोड़ा सा होश के नाखन ले लेता, हाँ, तो वो तो बना हुआ था ना थानेदार। ये तो देखे ना जी, वो फिर अभी भी अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है। और चाइना का मैं आपको एक स्टाइल बताऊं, चाइना मिलिट्री इंटरवीन नहीं करता दुनिया में जी, मतलब उन्होंने अपना ताइवान का इलाका, मेरा ख्याल है घंटों की मार है उनके लिए, तो वो बर्दाश्त करते हैं, तो लेकिन वो अटैक नहीं इसी तरह इनके साथ भी तो इलाका है ना। अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। असल जो नुकसान और तबाही है ना इंडिया की, वो तो अब शुरू हो नहीं है। मसलन अरुणाचल प्रदेश, ये आप समझ लें कि चीन इंडिया का बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान है। वो अरुणाचल प्रदेश, ये कोई सिंगर या अदाकारा नहीं है, उनकी रियासत है। उसको ना उन्होंने कुछ 33 मकामात है, कुछ जगह 35 आता है, 33, जिसमें से 15 पहाड़ियाँ हैं, 5 कोई रहायशी इलाके हैं, कुछ नदियाँ हैं, कुछ झीलें हैं जी। मसलन मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर उसका नाम पहले कोई देवी था तो उन्होंने यन जॉन जो भी है अपना नाम उसको दे दिया। अच्छा, ये ना कार्टोग्राफिक एग्रेशन है कि ये इलाका भी हमारा है और ये जो इलाके ना इनका। अच्छा, इसको भी छोड़ दें आप, असल आप काम देखें कि नेपाल जैसा कंट्री जो है वो भारत को बपर चुका है। नेपाल ने इंडिया के इलाकों पर क्लेम करके नया नक्शा जारी कर दिया है। आप अल्लाह की शान देखें कि चीन को छोड़ दे, पाकिस्तान को छोड़ दे, इंडियन आर्मी नेपाल का कुछ नहीं कर पा रही। सना साहब, नेपाल का तो फिर बात ठीक होगी ना सर। अच्छा, अब हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने जो कहा था उनकी 13 लाख अगर आर्मी है, हाँ जी, वो हमारा नहीं, दहशतगर्द 1500 ये क्या बिगाड़ेंगे हमारा। वो तो बात ठीक है ना, अगर नेपाल उनको आगे दिखा रहा सर। बात जो आपने शुरू में की ना, पता नहीं वो जिसे कहते हैं कि रब हाथ से थप्पड़ नहीं मारता, अकल पे पर्दे डाल देता है। मसलन अब आप वो सीए की जो एजेंट है उसका इंटरव्यू सुने कि भारत अफगानिस्तान में जाके जो मर्सनरीज पैसे लेके लड़ते हैं उनके जरिए कश्मीरियों को मरवा रहा है जी। अच्छा, अब बात ये होती है कि आपकी बात किसका पर्सपेक्टिव माना जाएगा। अच्छा, आप पहलगाम को ही ले लें, लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूर वो इलाका है, वहां पर पैदल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, आपने पहले कहा जी आलमी सयाह थे। अच्छा, आलमी सयाह कौन निकले? एक नेपाली निकला, बाकी जो लोग मरे हैं वो आपकी आर्मी के लोग। वो नेपाली तो उनके किसी खाते में नहीं ना आता। नहीं, अगर देखा जाए मतलब देखे ना, फोटो जारी करो, को रिलीज करो। अच्छा, पहली बात तो जो बंदे वहां पहुंच गए वो पहुंच कैसे गए? अच्छा, पहुंचने के बाद वो गायब कहां से हो गए? अच्छा, अब ये होते हैं फॉल्स फ्लैग, आपने कोई जवाब करना होता है, तो फॉल्स फ्लैग भी वो फॉल्स तरीके से किया उन्होंने और मार खा गए। अब सवाल इस वक्त ये है भारत के सामने कि देखिए, इधर पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है, इधर बांग्लादेश है, नीचे श्रीलंका है, इधर मालदीव है। ये 7 या 8 में से कोई एक मुल्क भी इस वक्त, सना साहब, ऐसा नहीं है जिसके
रिलेशन इंडिया के साथ न्यूट्रल ही हो, दोस्ताना। मसलन आप ये देखें, बांग्लादेश का जो केयर टेकर है यूनुस साहब जो है, वो चाइना के अंदर बैठ के ये कह रहे हैं कि 7 रियासतें जो है वो चाइना को चाहिए, को ले लें। अब इससे बड़ी जिल्लत, सफारती जिल्लत क्या हो सकती है? अच्छा सर, ये जो सारा कुछ इसने किया है हाँ। भारत ने, ये झूठ जो इसने किया, मैं सारा आपको ना ये देखिए, इसके पीछे क्या उसका मकसद क्या था, मकासद मजमूम ये- मकासद जो थे उसके, कि मकासद आबी जारियत, मैं- सेंतास, बहुत अच्छा सवाल है। ये पाकिस्तान है ना, तो ये कश्मीर का इलाका आता है, यहाँ से ना सी पैक जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि कश्मीर के ना 3 हिस्से हैं। इतना हिस्सा अगर इतना पाकिस्तान के पास है, आगे इंडिया के पास है, तो ऊपर वाला चाइना के पास है। चाइना ने इसी साल वहाँ के 2 इलाकों को काउंटी का मतलब होता है जिस तरह हमारी तहसील या जिला नहीं होता, जैसे अमेरिका में हाँ, अक्सर उन्होंने नाम, उसको नाम भी दे। इंडिया ने एक आखिरी एफर्ट की कि हम किसी तरह, ये सबसे मीनिंगफुल बात है जो आपके सवाल के जवाब में कि किसी तरह हम आज़ाद कश्मीर या गिलगित के किसी इलाके को डिस्टर्ब कर लें या कोई हिस्सा हथिया लें और सी पैक के रूट को हम डिस्टर्ब करके तो बाद में उसको बारगेन करें चाइना के साथ और अमेरिका के साथ। ये वो वाहिद चीज थी और ये आखिरी कार्ड था इंडिया के पास जो उसने खेला और वो कार्ड फटा ही नहीं, हाँ। जल गया है। पाकिस्तान ने इंडिया की चौकियों पर भी कब्जा किया है। वो 2 हैं या 3 हैं या 4 है, इसी चक्कर में, यानी चौकियां छोड़ के इंडियन आर्मी वहां से फरार गई है और वो चौकियां इस वक्त खाली पड़ी हैं।